हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सेकंड हमारा जो मेथड था सॉल्यूशन का, उसको हम देखेंगे। सो देखिए, जो हम लोग का सेकंड मेथड था क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का जो सेकंड मेथड था। देखिए एक बार बैक करके देख लेते हैं। देखिए, तो जो हमारा सेकंड मेथड, देखिए हम लोग ये पढ़ लिए फर्स्ट मेथड बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो क्या है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यहीं पे। तो देखिए, इसमें का कोई भी अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले उसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए, मीन्स लिख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो d2y/dx2 का कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, एंड ये p एंड q एंड r के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो y है, y क्या है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल है ये। ठीक है, किस पे डिपेंड है, एक्स पे, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx2 मस्ट बी यूनिटी, मींस 1 होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, सो देखिए अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो कोई भी अगर गिवन इक्वेशन है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए एंड पी क्यू एंड आर को फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे एक क्यू है, इसको क्यू कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम उसका क्या फाइंड करेंगे, सी एफ मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए जो हमने प्रीवियस मेथड पढ़े हैं सी एफ के, वही यूज करेंगे सेम। ठीक है, अब देखिए ये है स्टेप 2 टू फाइंड सी एफ। अब देखिए जब स्टेप 3 क्या है, लेट यू इक्वल टू फर्स्ट पार्ट ऑफ सी एफ एंड वी इक्वल टू सेकंड पार्ट ऑफ सी एफ। इसका मतलब समझते हैं, मान लीजिए कोई सी एफ है, एग्जाम्पल है कोई सी एफ हम लिखे हैं C1 cos x प्लस C2 sin x। देखिए तो यहाँ पे जो सी एफ है दो पार्ट में है। ठीक, ये क्या है, C1 cos x एंड C2 sin x। तो जो फर्स्ट पार्ट का ये है C1 के साथ जो है इसको क्या लेंगे हम u, और जो सेकंड पार्ट के साथ इसको क्या लेंगे हम लोग v। ठीक है, मीन्स फर्स्ट पार्ट को u लेट करेंगे और जो सेकंड पार्ट है उसको v लेट करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का स्टेप 3 है। अब देखिए हमारा स्टेप 4 क्या है, हम जो है एक कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे बाय दिस फॉर्मूला। ये क्या है, y इक्वल टू au प्लस bv। क्या है, y इक्वल टू au प्लस bv। देखिए यहाँ पे मैं u और v ये तो पता चल गया है। अब मैं क्या फाइंड करना है, a और b। तो देखिए a और b फाइंड करने के लिए हम दो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तो सेपरेटली a के लिए और एक b के लिए। तो a का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे a इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C1 एंड b का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C2। देखिए यहाँ बस फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे एक के लिए निगेटिव है पहले और यहाँ पे v है, अंदर क्या है v है, और b के लिए पॉजिटिव साइन और अंदर क्या है u है। ठीक है, देखिए अब इसे हम a भी पता चल गया है, b भी पता चल गया है। अब हमें a फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, w चाहिए। यहाँ पे w क्या है, कैसे जो W का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, U V U डैश V डैश। इसको जो मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा यहाँ पे, U V डैश माइनस V U डैश। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करते हैं, आप 11th और 12th में पढ़ लिए होंगे, मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। तो इसका कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए इसका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इसका U से V के डैश, सो ये क्या हो जाएगा U V डैश और माइनस ऑफ U डैश V, माइनस ऑफ U डैश V। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिल गया, हमें y इक्वल टू a मिल गया, u मिल गया, b मिल गया और v मिल गया। ठीक है, तो हमें जो a और b की वैल्यू मिली है उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो देखिए क्या स्टेप 6 क्या है, पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। ठीक है, एक बार जो हमारे स्टेप्स हैं उसे एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी इक्वेशन हो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे p q एंड r के फॉर्म में। देन हम उसका सी फाइंड करेंगे। देन उसके जो दो पार्ट हैं, एक पार्ट को u लेंगे और दूसरे पार्ट को v लेट करेंगे, एंड देन उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन का इक्वेशन बनाएंगे। जो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू au प्लस bv, और हमें a और b फाइंड करनी है। तो a और b फाइंड करने के लिए बेसिकली हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। a का क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर बी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C1,
एंड जो v का फॉर्मूला होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू। अब देखिए ए और बी में एक w टर्म आ रहा है, तो हम इस w को फाइंड करेंगे। तो w का फॉर्मूला क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ u v डैश v u v डैश u डैश एंड v डैश। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, u v u डैश एंड v डैश। इसको सॉल्व करेंगे जिससे हमें w मिल जाएगा। अब देखिए जो हमारे a और b की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मीन्स जो हम कंप्लीट सोल्यूशन का इक्वेशन माने हैं y इक्वल टू ए यू प्लस बी बी, उसमें हम इसको पुट कर देंगे जिससे हमारा कंप्लीट सोल्यूशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जो भी एक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे पहले से ही मेंशन होता है कि किस मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मीन्स ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चन एकदम कंपलसरी होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व द डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी है क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 10x। यहाँ पे देखिए ये क्या, ये डिफरेंशियल कैसे करेंगे, देखिए इसका जो देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू का कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है 1। एंड ये y क्या है, y क्या है, y के साथ क्या क्या होता है, ये q, मीन्स इसका जो कोफिशिएंट है वो q है और ये क्या है r है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ये इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, यहाँ पे डी टू बाई डी एक्स टू का कोफिशिएंट अगर 1 है मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमें बस फाइंड करना है p q एंड r क्या है। तो हम यहाँ पे r लिख लेते हैं, r क्या हम लोग का है, r है हम लोग का 10x। अब देखिए हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। हम क्या स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 क्या था, फाइंड CF। स्टेप 2 क्या था, CF फाइंड करने का। स्टेप 2 तो हम लोग का था CF फाइंड करने के लिए। तो CF फाइंड के लिए करते क्या, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको तो डी की फॉर्म में लिखते हैं, डी ऑपरेटर की फॉर्म में। देन y इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो लिखते हैं पुट y इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0। तो करते हैं d के फॉर्म लिखते हैं, क्या जगह डी स्क्वायर प्लस 1 विच इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू -1, देन d क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए जो d है प्लस माइनस आयोटा, ये किस फॉर्म में है, ये है इमेजिनरी। ठीक है, यहाँ पे d इमेजिनरी है। ठीक है, तो इसका जब कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आता है, रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, उसका CF क्या होता है, CF लिखेंगे क्या 0। ठीक है, CF क्या होता है, CF क्या होता है e टू द पावर अल्फा x C1 e टू द पावर अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, ये क्या अल्फा 0 एंड ये क्या है बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 0 है। तो CF क्या लिखेंगे इसका, देखिए CF देखिए e टू द पावर अल्फा x मींस 0x 1 हो जाएगा। तो C1 ये क्या हो जाएगा, CF की वैल्यू C1 cos बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो x प्लस C2 साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा x। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CF की वैल्यू क्या है C1 cos x प्लस C2 sin x। अब देखिए हमने यहाँ पे CF में निकाल लिया। हमारा स्टेप 3 क्या था, u और v को लिखना। तो u क्या है, यहाँ पे u जो है CF का फर्स्ट टर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं u। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये नोट ए सेकेंड, यहाँ पे जो cos x है ये क्या है u, नोट ए सेकेंड, ये क्या है u और ये जो यहाँ पे सेकेंड पार्ट है इसको क्या है v। ये पे जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे u एंड जो सेकेंड पार्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे v। ठीक है, और यहाँ पे CF भी निकाल u एंड v भी फाइंड कर लिए। और हमें क्या लिखना है, राइट कंप्लीट इक्वेशन, क्या है राइट कंप्लीट इक्वेशन या सोल्यूशन जो भी बोल रहे हैं, सोल्यूशन क्या था y इक्वल टू
के यू प्लस बी वी, ठीक है। अब देखिए, सो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए की वैल्यू पता नहीं, अननोन है अभी, और u की वैल्यू क्या है, a cos x प्लस b, b की वैल्यू क्या है, sin x। अब देखिए यहाँ पे हमें a और b अननोन है अगेन, तो ए का फॉर्मूला a और b को निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता था पहले, w। तो w क्या होता है, वेट अ सेकेंड, तो पहले w लिखते हैं। w क्या है, देखिए u v u डैश v डैश, ये कहता है w। तो फाइंड करते हैं w, यहाँ से u क्या है, u है cos x, v क्या sin x, u डैश क्या है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, एंड sin x क्या होता है, cos x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ये माइनस, एंड माइनस और माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये क्या होता है, 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वैल्यू क्या होती है, 1, ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। ये क्या हम लोग का है, w, ये हम लोग का w फाइंड हो गया यहाँ से। अब देखिए, अभी हमने यहाँ से w फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं a की, तो a का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब आर की वैल्यू खोजते हैं, देखिए आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे है 10x, आर की वैल्यू क्या है 10x, आर की वैल्यू 10x इंटू वी की वैल्यू क्या है, अगेन देखते हैं, वी की वैल्यू है sin x, वी की वैल्यू क्या है sin x अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, वेट अ सेकंड, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1, डब्ल्यू की वैल्यू है 1, डी एक्स प्लस सी वन, सब वैल्यू रखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो लिखिए ये क्या हो जाएगा, sin x, ये sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x अपॉन cos x डी एक्स प्लस सी वन, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए sin स्क्वायर x को हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos x डी एक्स प्लस सी वन, ठीक है। सो अगेन देखिए, यहाँ पे एक हो जाएगा माइनस, इसको सेपरेट करिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos x, क्या हो जाएगा ये cos x डी एक्स प्लस सी वन, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec x माइनस cos x डी एक्स प्लस सी वन। अगेन देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log sec x प्लस tan x एंड माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ठीक है, प्लस सी वन। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस log sec x प्लस tan x, और ये माइनस माइनस प्लस sin x प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेट अ सेकंड, ये माइनस अंदर इससे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस सी वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए, ये किसकी वैल्यू है, इसको लिख लेते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ये क्या है, ए इक्वल टू माइनस, ये क्या है वेट अ सेकंड, ए इक्वल टू ये माइनस है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ए फाइंड कर लिया, हमें क्या फाइंड करना है, बी। तो हमें क्या फाइंड करना है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं आर की। अगेन आर की वैल्यू क्या है 10x, 10x इंटू यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू चेक करते हैं यहाँ से। यू की वैल्यू है cos x, यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है cos x, cos x अपॉन w की वैल्यू क्या है 1 dx प्लस c1। देखिए अगेन इसके लिख सकते हैं 10x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू cos x dx प्लस c1। यहाँ से cos x कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x प्लस c1। ठीक है, तो हमें क्या किसकी वैल्यू मिल गई, हम लोग की वैल्यू है b की। ओके, तो हमने देखिए यहाँ पे हमने ए भी फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया। हम स्टेप 6 क्या था हमारा, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो हमारा जो इक्वेशन 1 क्या है, देखिए मतलब सेकेंड पुट ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कैसा हम लोग का, y इक्वल टू ए यू प्लस बी भी। सो यार हियर y इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से देखते हैं माइनस लॉग सेक एक्स इक्वल है माइनस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस c1 इंटू यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू देखते हैं अगेन, यू की वैल्यू है cos x, यू की वैल्यू है cos x प्लस b की वैल्यू क्या है देखते हैं यहाँ से, b की वैल्यू है माइनस cos x, b की वैल्यू है क्या है माइनस cos x प्लस c2, चलिए ये c2 है, c2 है माइनस cos x प्लस c2 एंड v की वैल्यू क्या है sin x, v की वैल्यू क्या है sin x। तो इसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर से y क्या हो जाएगा, देखिए माइनस cos x log sec x प्लस tan x प्लस sin x cos x माइनस c1 cos x प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ था अंदर क्या हो जाएगा, वेट ए सेकेंड, देखिए अंदर मल्टीप्लाई हुआ था क्या होगा साइन इंटू माइनस कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई का क्या होगा ये c2 साइन एक्स। अगेन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो ये टर्म है, ये टर्म क्या है साइन एक्स कॉस एक्स, ये टर्म और ये टर्म माइनस साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब y क्या हो जाएगा हम लोग का, तो y क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस c1 कॉस एक्स प्लस c2 साइन एक्स। ये हम लोग क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। हम लोग के यहाँ से क्या मिल गया y। ये क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। देखिए अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी ऑपरेटर के फॉर्म में क्वेश्चन है। तो क्या है डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 1/2 होल पावर माइनस 1/2। अगेन देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कैसे पता चलेगा, हम जो d2y/dx2 का कोफिशिएंट है उसको हम देखेंगे क्या वो यूनिटी है मीन्स 1 है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर d2 मीन्स d2y/dx2 ये कोफिशिएंट कितना है 1 है, मीन्स ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है r, हमें क्या फाइंड करना है r। तो r यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2x माइनस 1/2, ये हम लोग का r हो गया। अब देखिए हमें r फाइंड हो गया, अब हमें क्या लिखना है cf फाइंड करना है। तो टू फाइंड cf, देखिए cf फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इक्वेशन को डी ऑपरेटर में लिखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन डी ऑपरेटर में ऑलरेडी दी। अब उसके बाद क्या करते हैं y को 1 पुट करते हैं और जो q है मीन्स राइट साइड है उसको हम 0 पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0। q मीन्स यहाँ पे q क्या मतलब है राइट साइड टर्म, जो राइट हैंड साइड टर्म है उसको, ये पूरा q है मीन्स इसको 0 पुट करेंगे। तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा
डी स्क्वायर माइनस वन विच इक्वल टू जीरो। तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, सो डी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो इसके रूट्स हैं, रूट्स कैसे हैं, यहाँ पे रूट्स क्या है रियल और डिस्टिंक्ट है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है जब वेन रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। ये क्या होता है सी का फॉर्मूला होता है। बट सेकेंड, ये फॉर्मूला कब यूज अप्लाई होता है व्हेन रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट हो, रूट्स रियल भी हो और क्या हो डिस्टिंक्ट भी हो। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला आप CF लिखते हैं तो CF क्या हो जाएगा CF C1 e टू द पावर m1 क्या है +1 ले लेते हैं, सो e टू द पावर x हो जाएगा प्लस C2 e टू द पावर m2 क्या है -1, तो -x हो जाएगा। हम लोग क्या आ गया CF आ गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग का CF मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्टेप जो हम लोग का थर्ड स्टेप था उसमें क्या हम लोग को फाइंड करना था U और V। तो C1 के साथ जो टर्म होता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, क्या मान लेट करते हैं, देखिए जो C1 के साथ टर्म होता है उसको हम लेते हैं U, एंड ये U है एक्चुअली, ये V मत समझिएगा, ये है U। और जो C2 के साथ टर्म होता है उसको क्या लेते हैं हम लोग V, ये V। ठीक है, सो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, U और V भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें लिखना है कंप्लीट सोल्यूशन। क्या लिखना है कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन। ये इक्वेशन ऑफ कंप्लीट सोल्यूशन क्या होती है हम लोग की y इक्वल टू AU प्लस BV। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे A और B फाइंड करना है, और A और B फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए W की नीड होगी, W। तो हम पहले W फाइंड करते हैं, तो W का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है W U V U डैश V डैश, तो वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए U की वैल्यू क्या है, U की वैल्यू है e टू द पावर x, V की वैल्यू क्या है e टू द पावर -x, U डैश क्या हो जाएगा e टू द पावर x, V डैश क्या हो जाएगा -e टू द पावर -x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू माइनस e टू द पावर -x एंड माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर -x। अब देखिए अभी वेरिएबल तो सेम है, इनके जो पावर है वो क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेरिएबल जो सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका पावर जो क्या है वो आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर x माइनस x माइनस e टू द पावर x माइनस x। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -x e टू द पावर 0, इसका हो जाएगी 1, तो 1 इंटू -1 तो -1, और ये क्या हो जाएगा माइनस, अगेन ये क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ पे वो W की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 -2। तो यहाँ पे देखिए हम W भी फाइंड कर लिए, बट सेकेंड यहाँ से हम क्या फाइंड कर लिए W भी फाइंड कर लिए। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया W मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है A फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है A फाइंड करना है। सो एक लिखते हैं, एक इक्वेशन क्या होता है मीन्स जो फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ RB अपॉन W dx प्लस C1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R की वैल्यू देखते हैं, R की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर -2x 1 माइनस e टू द पावर -2x टू द पावर -1/2 टू द पावर -1/2। ये हो गया R। एंड V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, ये देखिए U है, ये V की वैल्यू क्या है e टू द पावर -x e टू द पावर -x अपॉन W की वैल्यू क्या है -2 dx प्लस C1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अगर ये माइनस बाहर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा। अब इसको लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर लिखते हैं e टू द पावर -x, इसको नीचे लाते हैं, इसको नीचे लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर -2x dx प्लस
C1। अब देखिए इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस, अब देखिए ये e टू द पावर माइनस 2x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx प्लस C1। ठीक है, ये अंडर रूट सेकेंड और ये अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, अब देखिए ये कहता है इंटीग्रेशन सेकेंड, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी लेते हैं। ठीक है, अब दोनों से को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। ये क्या है, टी बोलो, ये क्या हो जाएगा डी टी, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा डी टी हो जाएगा। इसको ये क्या है इक्वल टू डी टी। अब देखिए माइनस को इधर साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। जैसे बेसिक इंटीग्रेशन है, आपने पहले ही कर लिया होगा 11th-12th में। ठीक है, तो देखिए अब जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस डी टी, और जहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग t लिखेंगे। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, सो पुट करते हैं। सो e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस डी टी अपॉन, देखिए अंडर रूट 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे t, इसलिए क्या जाएगा टी स्क्वायर डी एक्स प्लस टी स्क्वायर डी एक्स प्लस C1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लीजिए, बाहर ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये डी टी है एक्चुअली, ये डी टी है बट सेकेंड, यहाँ पे 2 बार सेम टर्म लिख दिए हैं। सो ये क्या है प्लस C1, ये क्या है प्लस C1। अब देखिए प्लस C1। अब देखिए ये क्या है, ये इंटीग्रेशन किसका है 1 अपन, देखिए एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे बता दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स का, और ये तब ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स टी का, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा टी है। तो लिखते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स टी प्लस C1, तो क्या जाएगा माइनस साइन इनवर्स टी प्लस C1। अब देखिए यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या जाएगा माइनस साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, देखिए e टू द पावर माइनस एक्स प्लस C1 से हम लोग क्या मिल गया a, हम लोग क्या a, वेट अ सेकंड, ये किसकी वैल्यू है a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है माइनस साइन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स प्लस C1। अब हमें क्या निकालना है b, तो हमारा अगला टारगेट जो है क्या फाइंड करना है, हम लोग को b फाइंड करना है। सो फाइंड करते हैं, सो b का फॉर्मूला लिखते हैं, b का फॉर्मूला क्या आता है इंटीग्रेशन ऑफ आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, r की वैल्यू क्या है अगेन पीछे देखते हैं, r की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस 2x है ये, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 1/2 की पावर 1 माइनस 1/2 dx प्लस C1 इंटू v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है यहीं पे लिख लेते हैं, v की वैल्यू, v की वैल्यू क्या थी चेक करते हैं यहाँ से, v की वैल्यू e टू द पावर माइनस एक्स, v की वैल्यू क्या है e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स सेकंड ये u है v नहीं, तो u की वैल्यू क्या है e टू द पावर x है, चेक करते हैं e टू द पावर x अपॉन w की वैल्यू क्या है माइनस टू, अब से यहाँ से 2 कैंसिल कर देंगे, तब माइनस कॉमन लेंगे बाहर साइड से क्या हो जाएगा
ई टू द पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2x dx प्लस c1। तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x dx प्लस c1। अगेन देखिए इसमें सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x dx प्लस c1। ठीक है, तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगेन, यहाँ पे ई टू द पावर 2x, यहाँ से अगर अंडर रूट से बाहर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x अपॉन अंडर रूट ई टू द पावर 2x माइनस 1 dx प्लस c1। अब देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट ई टू द पावर 2x है, मीन्स इसका जो रूट है, रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x अपॉन अंडर रूट ई टू द पावर 2x माइनस 1 dx प्लस c1। अब देखिए अगेन यहाँ पे जो ई टू द पावर 2x माइनस 1 है, लेट ई टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर है, इसको लेट कर लेते हैं। अब इसको दोनों से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 ई टू द पावर 2x इंटू 2 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 टी, ये क्या हो जाएगा टी का 2 टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये क्या है dx है। अब देखिए जहाँ भी ई टू द पावर 2x dx होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, t dt। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करते हैं क्या, माइनस ये क्या है ई टू द पावर 2x, यहाँ क्या लिखेंगे, ई टू द पावर 2x dx, इसी यहाँ क्या लिखेंगे t dt। तो क्या है t dt अपॉन ये अंडर रूट, इसकी जगह क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, ये क्या आएगा प्लस c1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए t अपॉन टी स्क्वायर अंडर रूट से t से t कैंसिल जाएगा, ये क्या आ जाएगा dt प्लस c1। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या थी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस c1। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t माइनस t प्लस c1। ठीक है, ये c2 है एक्चुअली, ये क्या है c2, ये जहाँ भी c1 इसको c2 कर लीजिए, क्योंकि c1 तो हम एक कांस्टेंट ले ही चुके हैं पहले, c2 एंड ये c2, क्योंकि देखिए c1 यहाँ पे ये कांस्टेंट ले चुके हैं हम लोग a के लिए, यहाँ पे b क्या है c2 कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे क्या है c2। तो देखिए माइनस टी, अब t की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू टी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर 2x माइनस 1। सो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर 2x माइनस 1, ये माइनस नहीं है 2x माइनस 1 प्लस c2 है, ये क्या है b की वैल्यू, ये क्या है b की वैल्यू। ये क्या हो गई हम लोग की b की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे a भी फाइंड कर लिया, b भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू की, पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। बस जो भी हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन लिए हैं उसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कंप्लीट सोल्यूशन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू au प्लस bv। तो y इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, माइनस साइन इनवर्स e टू द पावर माइनस x e टू द पावर माइनस x प्लस c1 इंटू u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू यहाँ चेक करते हैं, e टू द पावर x, u की वैल्यू e टू द पावर x प्लस b की वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस c2 e टू द पावर माइनस x, ये b की वैल्यू है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लिख लिए। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू e टू दी पावर x साइन इनवर्स माइनस e टू दी पावर माइनस x प्लस c1 e टू दी पावर x, अंदर मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x c2 e टू दी पावर माइनस x। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो सॉल्यूशन हम लोग क्या है वो ये y है, ये क्या है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या फाइंड कर लिए y। ठीक है, ठीक, तो हम लोग ये क्या है कंप्लीट, बट सेकेंड ये क्या हम लोग का है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये हम लोग का है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना देखते हैं। तो देखिए अगेन हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यूज द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश का मतलब क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स वाई डी डैश एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी है डी टू वाई बाई डी एक्स टू का कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, यूनिटी में चेंज करेंगे, मीन्स 1 में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो कैसे कैसे यूनिटी करेंगे, अगर इस पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यूनिटी बन जाएगा। तो चलिए करते हैं, क्या है, देखिए डिवाइड इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस 1 बाई एक्स वाई डैश माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू पावर एक्स। अब जो सेकंड स्टेप क्या था कि फाइंड सी एफ। अब देखिए यहाँ पे तो ये नॉन होमोजेनियस आ गया इक्वेशन, इसका सी एफ कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसका सी एफ जो फाइंड करेंगे तो वो भी सेम इसी का सी एफ होगा। तो हम जो होमोजेनियस इक्वेशन उसका सी एफ हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, हमने एक मिनट पढ़ा है, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड था, क्या था कि कैसे हम लोग यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे। इस इक्वेशन हम लोग क्या मिल गया, हम लोग को आर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब यहाँ से हम लोग को आर मिल गया। अब सॉल्यूशन किसका निकालेंगे, इस इक्वेशन का, दोनों इक्वेशन सेम ही है तो निकालते हैं। ठीक है, दिस इज इल्यूर कॉची और होमोजेनियस इक्वेशन है, जो इल्यूर कॉची और होमोजेनियस इक्वेशन है वही है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ भी एक्स होता है वहाँ पे क्या पुट करता है ई टू दी पावर जेड, जिससे जेड क्या हो जाए हम लोग का लॉग एक्स बन जाए। और जहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, देखिए जहाँ जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश होता है वहाँ पे क्या पुट करते हैं डी इंटू डी माइनस 1 और एक्स वाई डैश इक्वल टू डी पुट करते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर 4 जो जब देखेंगे उसमें इसका सॉल्यूशन हम बताया कैसे फाइंड करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश है वहाँ पे क्या लिखेंगे डी इंटू डी माइनस 1, तो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स वाई डैश क्या लिखेंगे डी, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई माइनस वाई इक्वल टू, अब देखिए एक्स की जगह क्या लिखेंगे ई टू दी पावर जेड, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 2z एंड एक्स की ई टू दी पावर एक्स है यहाँ पे, तो एक्स की पावर क्या लिखेंगे ई टू दी पावर जेड, तो आप लिखते हैं ई इंटू ई टू पावर जेड। अब देखिए सी एफ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका हम लोग सी एफ फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को देखिए ऑलरेडी डी ऑपरेटर में है, तो डी ऑपरेटर में जो इक्वेशन होता है सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे वाई टर्म होता है उसको 1 पुट करते हैं और जो क्यू मीन्स राइट साइड जो टर्म होता है उसको हम लोग क्या पुट करते हैं 0। तो चलिए करते हैं, तो देखिए लिखें पुट वाई इक्वल टू 1 एंड क्यू इक्वल टू 0। तो देखिए जहाँ जहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है वाई है वाई है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए डी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। अब देखिए अगेन जो ये रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा C1 ई टू दी पावर जेड प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस जेड। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सर यहाँ पे ये पावर है, यहाँ पे एक्स की जगह जेड क्यों है। ठीक है, तो जो हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन हम लोग देखे हैं इसे हम लोग वैल्यू पुट किए हैं एक्स की जगह ई टू दी पावर जेड, तो यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग का है उसको हम लोग जेड में कन्वर्ट कर दिए हैं।
जो नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल है मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम जेड में कन्वर्ट कर दिया है। सोल्यूशन हमारा किस में आएगा, जेड की टर्म में ही आएगा। सी एफ का सोल्यूशन किस में आएगा, जेड की टर्म में आएगा। तो सी एफ लिखते हैं C1 e टू द पावर जेड प्लस C2 e टू द पावर माइनस जेड। अब जहाँ जहाँ भी जेड है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, log x, क्योंकि जेड क्या हो जाएगा log x, तो पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा C1 e टू द पावर log x प्लस C2 e टू द पावर माइनस log x। अब देखिए यहाँ पे e टू द पावर log x मतलब क्या है, ये क्या है x, e टू द पावर log x का मतलब क्या हो गया x, और ये e टू द पावर माइनस log x का मतलब क्या हो गया, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर log x माइनस 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू जाएगी, x इनवर्स, ये पूरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सी एफ भी फाइंड कर लिया हम लोग। अब हमें क्या फाइंड करना है, u और v। तो जिस C1 के साथ जो टर्म होता है उसको हम क्या लेते हैं, u लेते हैं, और जो C2 के साथ टर्म होता है उसको हम क्या लेते हैं, v लेते हैं। तो लेते हैं यहाँ पे u क्या है x एंड v क्या है 1/x। अब देखिए अब हमें क्या लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। तो यहाँ पे y क्या है ax प्लस b, v क्या है x इनवर्स है मीन्स 1/x है। अब देखिए हमें y इक्वेशन लिख लिया, हमें क्या फाइंड करना है, अब a और b फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले w। तो w क्या होता है, u v u डैश b डैश। फाइंड करते हैं, u क्या x है, तो u डैश क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, एंड v क्या है 1/x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/x²। ठीक है, जो सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1/x, ये क्या हो जाएगा w इक्वल टू -2/x। अब देखिए यहाँ पे हमें a, यहाँ पे w फाइंड हो गया, हमें a फाइंड करना है। तो a का इक्वेशन क्या होता है, मीन्स फार्मूला -RB/w dx प्लस C1। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू देखिए यहाँ से e टू द पावर x, तो ये क्या है e टू द पावर x माइनस v की वैल्यू 1/x dx अपॉन w की वैल्यू -2/x dx प्लस C1। अब यहाँ से देखिए -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। हमें पे जो 1/2 है इसको कॉमन ले लेते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, अब देखिए जो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है वो सेम e टू द पावर x ही हो जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x प्लस C1। ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। अब देखिए हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर ली। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, तो b का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ru अपॉन w dx प्लस C2। तो देखिए r की वैल्यू क्या है e टू द पावर x, u की वैल्यू क्या है x, एंड w की वैल्यू क्या है -2/x dx प्लस C2। अब देखिए यहाँ से x और x जो होगा वो अगर यहाँ से नीचे वाला x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x क्या बन जाएगा, ये x² हो जाएगा। और यहाँ पे -1/2 को अगेन कॉमन ले लेते हैं, तो -1/2 को कॉमन ले लीजिए। अब देखिए ये जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे देखिए दो टर्म बन गए, इसका इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर x x² dx प्लस C2। यहाँ पे बाई पार्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है बाई पार्ट का फॉर्मूला, देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला। तो लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये u और v ले लेते हैं, नहीं a भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। यहाँ से इसको ले लेते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड 2, जिसको फर्स्ट टर्म माने सेकेंड टर्म माने। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये क्या है होल dx। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट को सेम कॉपी करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स e टू द पावर x, इंटीग्रेशन क्या हुआ e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा e टू द पावर x dx प्लस C2। अब देखिए ये टर्म तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगेन फर्स्ट और सेकेंड बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगेन दो टर्म बन गए, x और e टू द पावर x। अगेन यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लेंगे, तो फर्स्ट लेते हैं 2x को और सेकंड लेते हैं e टू द पावर x को।
ठीक है। तो इसको अगेन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट को कॉपी करेंगे, सेकंड का है इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फर्स्ट, 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, एक हो जाएगा 2 ई टू पावर एक्स प्लस C2। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -1/2, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस C2। अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू भी मिल गई, क्या मिल गई, -x/2 ई टू पावर एक्स प्लस एक्स ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स प्लस C2। अब देखिए, अब पुट ए और बी इन इक्वेशन 1, अब जो हमें ए और बी की वैल्यू मिली है वो हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, ax प्लस b/x, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें y क्या मिल रहा है यहाँ पे, c1x प्लस c2/2 ई टू पावर एक्स इंटू 1-1/x। ठीक है, ये हम लोग का मिल गया y, इसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगेन देखिए जो क्वेश्चन है ये, अगेन क्या क्वेश्चन है, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, d2y/dx2 प्लस a2y इक्वल टू सेक ax। यहाँ पे देखिए ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है कि नहीं, इसको पहले फाइंड करेंगे, चेक करेंगे मिस। तो इसका जो d2y/dx2 का कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पे 1 है, मीन्स यूनिटी है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r लिखेंगे सेक ax, r की वैल्यू क्या है सेक ax। अब देखिए स्टेप 1 तो क्लियर हो गया, स्टेप 2 क्या है, फाइंड CF। देखिए सब CF कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम क्या लिखते हैं, d के फॉर्म में लिखते हैं, देन y इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d² प्लस a² इक्वल टू 0, तो d² कितना हो जाएगा -a², तो d क्या हो जाएगा प्लस माइनस a आयोटा। फिर यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा 0 है और बीटा क्या है, बीटा है a, तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CF कैसे लिखेंगे, C1 cos ax प्लस C2 sin ax। ठीक है, तो यहाँ पे cos ax की वैल्यू क्या है u एंड v की वैल्यू क्या है sin ax। ठीक है, अब देखिए u भी मिल गया एंड v भी फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, w फाइंड करना है। तो w का फॉर्मूला क्या होता है, u v u डैश एंड v डैश। तो u क्या है cos ax, v क्या है sin ax। अब देखिए u डैश डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax का क्या हो जाएगा -a sin ax एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax का क्या हो जाएगा a cos ax। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a cos स्क्वायर एक्स प्लस a sin स्क्वायर एक्स। यहाँ पे a कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म से, तो ये कॉमन होकर अंदर क्या बचा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड w क्या आ जाएगा 1 आ गया, w क्या आ गया यहाँ से a आ गया। अब देखिए हमें w भी मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो जो a का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ rv अपॉन w dx प्लस c1। सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r क्या है सेक ax एंड v क्या है sin ax अपॉन w क्या है a dx प्लस c1। तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सेक एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, तो sin ax अपॉन 1 अपॉन cos ax क्या हो जाएगा tan ax, तो हो गया tan ax अपॉन a dx प्लस c1। अब देखिए जो tan ax का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log sec x, क्या होता है log sec x प्लस c1। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो log sec x होता है और जो सेकंड क्या होता है माइनस log cos x। तो लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ बताया था आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan x का क्या होता है log sec x एंड एक और होता है माइनस log cos x। ठीक है, माइनस log cos x, ये क्या है माइनस log cos x। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। सो देखिए यहाँ पे log sec x को क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ log cos x, तो माइनस माइनस यहाँ पे पॉजिटिव हो गया प्लस log cos x अपॉन a स्क्वायर प्लस c1। ठीक है, वट इज सेकेंड, देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इतना और अगेन ax का क्या हो जाएगा ax का क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड हो गई। देखिए हमें क्या फाइंड करना है b की वैल्यू, तो b का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ru अपॉन w dx प्लस c2। तो r की वैल्यू sec x, u की वैल्यू cos x अपॉन a dx प्लस c2।
यहाँ पे sec x इंटू कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/a बाहर कॉमन। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस c2, यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। अब जो b और a की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो देखिए पुट a इन b इन इक्वेशन 1, तो y क्या हो जाएगा, a cos x प्लस b sin x, a की वैल्यू क्या है log cos x प्लस c1/a² cos ax प्लस 1/a x प्लस c2 sin x। अब देखिए जो y का ये सोल्यूशन है क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगेन क्या है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अगेन देखिए यहाँ पे जो ये है d2/dx2 इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सी एफ फाइंड करेंगे, ठीक है। सी हम लोग जब फाइंड कर लेंगे तो उसका दो पार्ट में ब्रेक करेंगे u और v में, लेट u इक्वल टू c1 का फर्स्ट पार्ट एंड v इक्वल टू सेकेंड पार्ट ऑफ सी एफ, ठीक है। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, हमारे जो इक्वेशन लिखेंगे कंप्लीट इक्वेशन, देन हम a और b और w फाइंड करेंगे, देन हम a और b की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हम सोल्यूशन मिल जाएगा। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ये उन्हीं क्वेश्चन पे बेस है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। तो जो हमारा यूनिट 1 का लेक्चर है आज को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हम सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो जो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम यूनिट 2 का लेक्चर लेके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।